सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। किसान भाइयों, अब हम फरवरी के मध्य में आप पहुंचने वाले हैं, अर्थात जो शीतकालीन सत्र है हमारा, ठंड का जो दिन है, जो महीने हैं वो अब ख़त्म होने को आए हैं। इसके बाद में मार्च से आप लोग देखेंगे कि इसके बाद में जब उमस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी और दिन का तापमान भी बढ़ेगा। इसके बाद में जब उत्तर की हवाएं शांत हो जाती है, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ जो है जिसको हम WD बोलते हैं, वो शीतकालीन सत्र में आता है। अर्थात बात करें हम कि जैसे ही बरसात के बाद में हम लोग 15 से 20 दिन बाद इंतजार करते हैं, तब पहाड़ों की ओर से उत्तर की हवाएं चलती है, जिससे हम लोगों को थोड़ी ठिठुरन महसूस होती है। पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी चालू हो जाती है और जो नीचे के राज्य हैं इनमें ठंडक पहुंचने लग जाती है। तो उनके प्रभाव से जो ठंड का दायरा होता है उसे हम शीतकालीन सत्र बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। अब शीतकालीन सत्र में होता यह है कि जब पहाड़ों पर कोई पश्चिमी विक्षोभ टकराता है जो कि उत्तर के क्षेत्रों से आता है, तो वहाँ से दो भाग हो जाते हैं। एक तो हिमालय से टकराकर भारत के भूभाग पर आ जाता है और एक ऊपर चीन की ओर चला जाता है। जैसे जैसे बर्फबारी होती है, ठंड की गतिविधियां भी बढ़ती है। जैसे हम लोग बात करें नवंबर दिसंबर तक आते आते पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ने लग जाता है। अभी फरवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, पर इस बार उल्टा दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंजेस के कारण। हालांकि भले ही मध्य प्रदेश में दिन में गर्मी दिखाई दे रही हो, किंतु जिसे ही हम ऊपर जाएंगे अर्थात राजस्थान को पार करके हरियाणा पंजाब तक जाएंगे, तो वहाँ पर भी दिन और रात में अभी भी ठंडक बरकरार है। हवाओं में प्रेशर कम है उत्तर की, उससे मध्य प्रदेश में ठंडक जो है वो अभी थोड़ी नदारद है दिन के समय, किंतु रात में जो ठिठुरन है अभी भी बरकरार है। अब बात करें हम कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश में क्या अब आगे भी संभावनाएं नजर आ रही है। तो देखिए, जैसा कि पिछला पूर्वानुमान था कि 6 फरवरी को पहाड़ी राज्यों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया भी सही, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी, या बात करें हम कि उत्तर की ओर से हवाओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मध्य प्रदेश तक बादलों को भेजे। अर्थात बादल तो रहेंगे, आप लोग अभी 1-2 दिन बाद या फिर कल, आज दोपहर बाद से समझ लेते हैं। आज 9 फरवरी 8 फरवरी की बात करें हम, तो 8 फरवरी को आप लोग देखेंगे कि बादल आपके क्षेत्र में इक्की दुक्की दिखाई देंगे, परंतु ये बारिश करने में सक्षम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उत्तर से आते आते ये इनमें इतनी मात्रा नहीं बची है कि ये बारिश कर सके मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में। और दूसरी बात ये भी है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आने वाली हवाओं में अभी आर्द्रता नहीं है। हवाएं शुष्क है, हवाएं भले ही पश्चिम और पूर्वी पश्चिम दिशा से चल रही है, पर इनमें आर्द्रता न के बराबर है। उसके प्रभाव से अब देखेंगे कि अभी मध्य प्रदेश में कोई विशेष की बारिश की संभावनाएं नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ लगातार आएंगे, आगे भी आएंगे। अर्थात बात करें हम कि एक बार फिर 12 फरवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दिखाई देगा। उस समय भी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां उत्तर के ही राज्य है वहां तक सीमित रह जाएंगे, नीचे आते आते फिर दम तोड़ देंगे। इसके बाद में बात करें हम कि 18 फरवरी के आसपास फिर या 16 फरवरी के आसपास फिर पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। मतलब पश्चिमी विक्षोभ जो फरवरी महीने में आ रहे हैं, ये कभी दिसंबर और जनवरी के महीने में आते थे। क्लाइमेट चेंजेस का असर ये देख रहे हैं आपकी, मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ कि जिस समय बारिश होना होती है उस समय बारिश नहीं होती, जिस समय गर्मी पड़ना होती है। हालांकि अब जो तापमान है दिन के वो बढ़ने लगे हैं, तो इसके प्रभाव से आप लोग देखेंगे कि रात में जो आपको ठंडक दिखाई दे रही है, हालांकि अभी 2-4-8 दिन तो ये बरकरार रहेगी, उसके बाद में ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। दिन का तापमान अभी 28 या 29 डिग्री है, कुछ कुछ जिलों में जो कि नीचे दक्षिण में खंडवा खरगोन है वहाँ तक जाते आते 30 डिग्री या 32 डिग्री तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और पथरीली जमीन है वहाँ की। तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो पत्थर गर्म सबसे पहले हो जाते हैं, तो उससे जो क्षेत्र की हवाएं हैं वो भी गर्म होती है और क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती है। तो सभी कारणों से जो तापमान है अब बढ़ने वाला है, मतलब ठंड अब खत्म होने वाली। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की ओर से आ रहे हैं, जब बर्फबारी होगी, मतलब अभी 8-9 के आसपास चल रही है, तो रात को ठिठुरन तो बढ़ेगी, पर 1-2 दिन बाद में फिर दिन में और रात में भी गर्मी दिखाई देगी। इसके बाद में 12 फरवरी को फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो उसके प्रभाव से भी 1-2 दिन फिर ठंडक थोड़ी सी दिखाई देगी, पर ठंडक वो वाली बात अब नहीं रहेगी जो कि हमने ठंड के दिनों में देखी है। इसके बाद में 18 फरवरी को हम देखेंगे कि एक बार फिर बादल मध्य प्रदेश की तरफ दस्तक दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस समय भी पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ होगा और बर्फबारी के साथ में बारिश की गतिविधियां भी वो उस समय कर रहा होगा।
पर कहाँ तक कर रहा होगा? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं, मतलब कि जयपुर से उत्तर की हम बात करें तो इन क्षेत्रों में भी 18 फरवरी के आसपास बादल दिखाई दे सकते हैं। वो चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद में 18 या फिर 19 की बात करें हम तो जो बादल हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ भी अपना रुख करने वाले हैं। हालांकि अभी के अनुसार तो दिखाई ये दे रहा है कि उस समय या फिर उस दौर में 19 फरवरी के आसपास बारिश की संभावना प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के ऊपर तो नहीं है, किंतु देखने वाली बात ये होगी क्या नमीदार हवाएं, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की ओर से चलने वाली हवाएं जो कि नीचे से आती है महाराष्ट्र तरफ से, यदि उनका या फिर बंगाल की खाड़ी जो कि गुजरात के साइड में है, वो हवाएं यदि नमी लेकर आई तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भले ही कर दे, पर अभी पूरी तरह से श्योर होना कि बारिश 18 के आसपास फिर हो जाए, इससे अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक पूरी सटीकता से रिपोर्ट नहीं मिल जाती बारिश होना ना होना किसी भी चीज़ पर ठप्पा लगाना अभी गलत साबित हो सकता है। एक लंबा पूर्वानुमान बता रहा हूँ किसान भाइयों, वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा और जानकारी आप लोगों को चाहिए, रोचक तथ्य जानने हैं साइंस के विषय में या मौसम के विषय में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उसके बाद में बात करें हम कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है, मतलब जो पहाड़ों की ओर से हवाओं के माध्यम से आ रहे हैं, ये अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बात करें हम कि फॉर एग्जाम्पल 25 फरवरी से पहाड़ी राज्यों की ओर से जो WD आ रहे हैं इसका असर खत्म हो जाएगा और उत्तर की हवाएं भी आना बंद हो जाएगी। तो जो दिन का तापमान है वो 35 डिग्री से ऊपर जाने वाला है। और एक सर्वे के अनुसार ये भी देखा गया है कि इस बार जो गर्मी का रिकॉर्ड है या जो तापमान है 50 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अब जो बारिश है वो भी 2 या 2.5 महीने की सीमित रह गई है। ठंड आप लोगों ने भी देखी इतने दिन गिरी, मतलब सभी सीजनों में जो गर्मी का सीजन है वो अब लंबा चलने वाला, मतलब जो टाइम पीरियड है 4-4 महीने का जो होता है वो गर्मी का बढ़ेगा, बारिश का कम हो गया, ठंड का भी कम हो गया। तो ये गतिविधियां अब चलने वाली है। हो सकता है कि कई राज्यों में 50 डिग्री से ऊपर भी तापमान चले जाए इस गर्मी में, जो कि अप्रैल मई के या जून के शुरुआती दिनों में आप लोग देखेंगे। अब लंबा पूर्वानुमान मैंने बताया है। अब जैसे ही ये उत्तर की हवाएं शांत होगी तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से जब हवाएं चालू होगी, क्योंकि उस समय तापमान दिन का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो कि बात करें हम सीधा सा फॉर एग्जांपल कि सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट समुद्र के ऊपर गिरेगी तो भाप ज़्यादा बनेगी पानी की, तो ज़्यादा बादल जो है आसमान में बनने चालू हो जाएंगे, जिससे होगा ये कि जैसे बादल बनते हैं तो बारिश की गतिविधियाँ जिसको हम मावठा बोलते हैं और जो साइंस की भाषा में हम बोलें तो इसको प्री मानसून की गतिविधियाँ बोलते हैं, ये चालू हो जाएगी। वो उस समय कैसी बारिश करती है कैसे नहीं करती है, जैसी ही रिपोर्ट मुझे मिलती रहेगी मैं आप लोगों के लिए जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। तो ये अभी तक का मेरा जो विश्लेषण था ठंड के दिनों में कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, कई क्षेत्रों में हुई भी होगी, कुछ जगहों पर नहीं भी हुई होगी। बहुत अच्छा प्रेम आप लोगों ने दिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। तो चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे मावठे की गतिविधियाँ जैसे ही बनती है तो उसकी रिपोर्ट में फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जय श्री राम।